ओके क्लास, अब हम 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है कि साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी बराबर होता है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं और उत्तर के लिए का जगह छोड़ देते हैं। तो अगर आपके पास कह रहा है साइन ए प्लस बी, तो पहले लेट कर लेते हैं। लेट ए बराबर तो हम 60 मान लेते हैं और बी बराबर 30 मान लेते हैं। ये तो रचना अपनी तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा साइन 60 प्लस 30 बराबर साइन 60 प्लस साइन 30, क्योंकि मैंने ए बराबर 60 माना है और बी बराबर जो है वो आपके लिए 30 माना है। इनको जुड़ गए तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया साइन 90। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 बराबर। एलसीएम लिया तो बेटा 2 ही आएगा और आएगा ये √3/+1। क्या ये इसके बराबर है, नहीं, ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए ये असत्य है। क्या है ये, असत्य। तो पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चेक करते हैं सेकंड पार्ट। तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। और ये बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे आपके थीटा बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मान भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला सवाल सत्य है कि जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसका मान बढ़ रहा है। अब तो कोई बढ़ कैसे रहा है, 0 0 होता है, 1/2 का हाफ करोगे तो 0.5, इसका करेंगे 0.6 समथिंग आएगा। और जैसे 60 है तो वो आ जाएगा √3/2। ये भी एक से फालतू हो, मतलब जो है वो 0 से फालतू है, 0.5 से फालतू है, इसीलिए ये वाली संख्या जो है वो सत्य होगी। अब बढ़ते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो चेक करते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा जो 0 लेंगे तो उसका मान 1 होता है, क्योंकि साइन का रिवर्स होता है। वैसे ही अगर मैं कॉस 30 लेता हूँ तो वो होगा √3/2। ऐसे ही कॉस 45 बराबर होगा 1/√2। यहाँ पे 1 से नीचे जा रहा है, मतलब घटता चला जा रहा है। तो ये कहता है वृद्धि होती है, तो नहीं भाई, ये घट रहा है, इसलिए ये सवाल जो है वो असत्य है। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट कहता है क्या थीटा के सही मानों पर साइन 6 तो थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो बेटा ये तो बिल्कुल इजी पार्ट है, असत्य है। अब क्यों असत्य है, देखो, साइन 30 बराबर कॉस 6, तो जो 30 है वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 है और कॉस 30 का मान जो है, यानी कॉस 30 का मान जो है वो √3/2 है। तो क्या ये आपस में बराबर हुए, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ 45 पे हो सकते हैं, जैसे साइन 45 है और कॉस 45 है, यहाँ तो बराबर होंगे, बट बाकी और जगह बराबर नहीं हो सकती। तो इसे तो देखते ही आपने असत्य कर देना है। फिर इसका पांचवा पार्ट है कि अगर a बराबर 0 है तो वहां पर कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित, अब देखो नहीं का मतलब क्या है, परिभाषित का मतलब नहीं, वो जो बोल रहा है उसका मतलब है वो बोलना चाहता है इन्फिनिटी सॉल्यूशन। तो पहले बात कर लेते हैं इन्फिनिटी सॉल्यूशन की। अगर आपका आंसर 0/1 है तो आंसर आता है 0, और अगर 1/0 है तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। क्योंकि 1 0 0 हो सकता है पर 0 कभी भी 1 तक नहीं पहुंच सकता। क्यों, 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, 0 चौके 0, मतलब 0 0 ही होता है। यहाँ पे 1 0 0 0 आ गया, तो इसे बोलते हैं इन्फिनिटी या परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो 1 0, अब देखो क्या है, कॉट ए की बात कर रहा है। मैंने देखा कि tan 0 का मान 0 होता है,
और कॉट ए बराबर होता है 1/tan a। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे कॉट ए की जगह हम कॉट 0 लगाते हैं तो ये बराबर होगा 1/tan 0। अब tan 0 का मान कितना होता है? 1/0। तो अगर ये 1/0 है, क्योंकि tan 0 का मान 0 होता है, तो अगर ये 1/0 तो आंसर क्या हो जाएगा कॉट का? कॉट 0 बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी। यानी कि ये परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा था? परिभाषित नहीं है। बस फर्क क्या था, परिभाषित बोल दो या अपरिभाषित बोल दो। तो ये सवाल जो है वो भी क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, और उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे 5 पार्ट में कि ये सत्य है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और या हमें आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे जाकर। आपको जल्दी से जल्दी आंसर भेज दिया जाएगा। ठीक है, ओके।